नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का जीके क्रेज बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी के एक जबरदस्त कल वीडियो बनाई गई थी जिसमें ये बात कहा गया था कि रेलवे एग्जाम कैलेंडर के लिए मांग उठानी चाहिए और इसमें सभी अध्यापक को साथ आनी चाहिए। इस वीडियो का काफी असर भी हुआ और सबसे पहले आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया वीडियो को और वीडियो वाकई में लगभग देखा जाए तो 32,000 से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंची थी और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स है। कुल मिला के यहाँ पर 250 कमेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे और हर बच्चा ये चाहता था कि कंप्लीट तरीके से रेलवे के लिए जो एग्जाम कैलेंडर उसकी मांग करी जाए। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे, वो ऐसे कमेंट्स थे कि पहले उन्हें ग्रुप डी, कुछ बच्चे ऐसे थे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और उनका ये कहना था कि सर जी पहले ग्रुप डी का रिजल्ट हमें आ जाने दो, फिर बाकी सारी बातें हम करेंगे, एग्जाम कैलेंडर या जो भी है। तो मेरे भाई, ग्रुप डी का जो रिजल्ट आने का शेड्यूल है वो भी एग्जाम कैलेंडर में ही रेलवे देगा। एग्जाम कैलेंडर का मतलब ये होता है कि आपको कंप्लीट चीजें का शेड्यूल मिल जाए, सिर्फ ये नहीं कि नई भर्तियां कौन सी आएंगी उसका कोई एग्जाम कैलेंडर दिया जाए। एग्जाम कैलेंडर का मतलब ये हो गया कि कौन सी भर्ती आप कब तक जो उसका रिजल्ट फाइनल देंगे, ये कंप्लीट हो जाता कि भाई इस दिन इसकी परीक्षा होगी, इस दिन इसकी नोटिफिकेशन होगी और रिजल्ट इस दिन आ जाएगा आपको। ये कंप्लीट एग्जाम कैलेंडर हो जाएगा जैसा कि एसएससी किया करता है। इसके बाद हुआ क्या कि आपके पास कई सारे लोगों ने इसके सपोर्ट में बातें भी बोली, जैसे उमंग स्टडी भाई, सनोज भाई की बात करेंगे, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई एग्जाम कैलेंडर को लेके। कल रात में जो टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है जहां पे हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के समय में लगातार रातों रात डिस्कशन करते थे कि किस प्रकार से सही तरीके से बच्चों को दिशा दिया जाए ताकि किसी भी तरीके का गलत परिणाम इस चीज का ना निकल पाए। चाहे आपने एनटीपीसी के रिजल्ट में जो गलतियां हुई थी रेलवे की तरफ से उसके बारे में बात करेंगे, चाहे ग्रुप डी के बारे में जो सेकंड आपका टीयर 2 होने वाला था उसके बारे में बात करेंगे। उसी ग्रुप में भी कई सारी हलचल देखने को मिली और फाइनली कुछ चीजें डिसाइड हुई है कि हम लोग हो सकता है एक मीटिंग जल्द ही करेंगे जिसमें ये चीजें फाइनल निकल के आएंगे, क्या एग्जाम कैलेंडर की मांग करना वाजिब है कि नहीं वाजिब है, और अगर करना है तो हम इस चीजों को कब से और कैसे लेकर आ रहे होंगे। कल रात में आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो कि आपको डीडी न्यूज पे देखने को मिलेगा, ये 9 दिसंबर का है, कल रात का है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे मंत्री ने एक कंप्लीट बयान भी दिया था। राज्यसभा का ये वीडियो था जहां पे इनसे ये क्वेश्चन कहा गया था कि रेलवे भर्ती क्या चल रहा है अभी, और रेलवे भर्ती के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, सिर्फ अपने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हम 1.5 लाख भर्तियां करने वाले हैं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता रखी गई है, सब कुछ है। और लेकिन इन्होंने भाई साहब ने ये बात नहीं बताई कि जो 1.5 लाख भर्तियां ये करने वाले हैं ये पिछले 3 जन्म के पहले वाली हैं, मतलब कि 2019 वाली भर्तियां हैं। 2019 में रेलवे में कुल मिला के 1.5 लाख के आसपास भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें से 35,000 से ज्यादा भर्तियां एनटीपीसी की थी और 1,03,000 से ज्यादा भर्तियां ग्रुप डी की थी, और उसी में आइसोलेटेड कैटेगरीज की भी भर्तियां जुड़ जाती हैं। तो ओवरऑल आपके पास 1.5 लाख भर्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन ये आपका जो 2019 वाली भर्तियां, क्या रेलवे को ऐसी बात नहीं लगती कि 2022 खत्म हो चुका है, 2024 आ गया, 23 आ गया है, 9-4-13 यानी कुल मिला के 3 सालों से ऊपर का समय हो गया और रेलवे में एक तो वो 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग है, उसके बावजूद भी अभी कई सारी भर्तियां रेलवे में पेंडिंग है। तो रेलवे में ऐसी उनको चीजें नहीं लगती क्या कि रेलवे में लोगों की कमी है, या इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, या इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इसको कैसे दूर करा जाए। तो पहले तो 1.5 लाख भर्तियों को कंप्लीट कराना ही सबसे बड़ा जिम्मा है, और जब एग्जाम कैलेंडर की मांग करेंगे उसमें ये कंप्लीट चीजें लेकर रहेंगे कि इनकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी। और इसके अलावा रेलवे में जो अपकमिंग भर्तियां आपको देखने को मिलेगा वो क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि आपका एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती होगी, बहुत बड़ी भर्ती है, 60,000 से ज्यादा भर्तियां अभी इसमें खाली हैं। वेटिंग लिस्ट तो जारी करी गई है लेकिन उससे बहुत कम भर्तियां भरी जा सकती हैं, 5 से 7,000 तक भर्तियां भरी जा सकती है, जो कि ऑलरेडी रेल मंत्री ने खुद इस बात को कहा है। इसके अलावा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आप खुद भी देख रहे होंगे कितनी ज्यादा भर्तियां खाली हैं। अगर हम अंदर की बात बताएंगे तो सभी में सीटें बढ़ा दी गई हैं, जो 28% सीटें चाहिए होती थी वो 31% की सीटों को कर दिया गया है। इसका कहीं ना कहीं रीजन खुद ये है कि 24 में इलेक्शन और आपको नई भर्तियां देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आरआरबी जेईई में, यहां भी आपको भर्तियां खाली देखने को मिलेंगी, और एनटीपीसी ग्रुप डी में 1.5 लाख भर्तियां होने के बावजूद अभी बहुत सारी भर्तियां खाली है, जिसपे रेलवे को वाकई में सोचना चाहिए। अगर नई भर्तियां आपको, मैंने बार बार ये बात को बोला, अगर नई भर्तियां आपको 2023 में ही देनी है या 24 में ही देनी है, कभी भी देनी है, तो आप बच्चों को एक फाइनली महीना बता दीजिए कि मैं मार्च 2023 में जाकर नई भर्ती दूंगा। कम से कम वो फ्री माइंड से एसएससी जीडी की तरफ मुड़ पाए, एसएससी सीएचएसएल की तरफ मुड़ पाए, सीजीएल मेंस लगा हुआ उसको ध्यान दे पाए, कुछ भी कर पाए, लेकिन वो कंप्लीट फ्री माइंड से कर पाए। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही चीजें बात करेंगे कि अगला जो हमारा कदम होगा वो रविवार या सोमवार को आपके पास डिसाइड होगा। जो भी चीज होंगी आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन जीके क्रेज बाय एमडी क्लासेस पे अब आपको रेलवे से संबंधित या आंदोलन से संबंधित सभी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा और अपने हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी रेलवे की तैयारी करना चाहता है या रेलवे की तैयारी कर रहा है या उसका मन है कि रेलवे जैसे बड़ी संस्था में वो जाके जॉब करे। इसके अलावा
आपके पास इसी जीके क्रेज चैनल पे हम 12 दिसंबर से लगातार जीके जीएस की फ्री क्लास भी देंगे, क्योंकि रेलवे की परीक्षाओं में जीके जीएस बच्चा मैथ भी कर सकता है, रीजनिंग भी कर सकता है, साइंस और जीके जीएस एक बड़ा पोर्शन होता है। और एमडी क्लासेस के अध्यापक ने यह कर दिखाया है कि अगर रेलवे में बड़ा नाम किसी ने सोचा है, कभी भी तैयारी करने का सोचा, तो उसके सामने सबसे पहला नाम आना चाहिए, वो है एमडी क्लासेस। तो 12 दिसंबर से आपके लिए फ्री जीके जैसी क्लास भी शुरू होगी, जो कि स्टैटिक जीके की होगी, टॉपिक वाइज। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब क्लास शेड्यूल हो जाएगी तो सबसे पहले लाइक करके उस क्लास में जरूर शामिल रहिएगा। एएलपी के लिए, टीटीई के लिए, आरपीएफएसआई कांस्टेबल के लिए सभी एग्जाम्स में वहां पे जीके जीएस कवर होगी, क्योंकि स्टैटिक जीके लगभग सभी में सेम आता है, कहीं भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत शानदार रही होगी। जो बच्चा नेगेटिव आपसे कहता है उनको कहने दीजिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब हाथी चलती है तो ऐसे बहुत सारे लोग पीछे मिलते हैं जो लगातार अपनी सारी क्रियाकलापें करते रहते हो, तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ के जाना है। चाहे अगर आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, आप अगर किसी और के लिए मेहनत कर रहे हो, तो ऐसे आपको हजारों लोग पीछे देखने को मिलेंगे। और हम भी ऐसे लगातार जो कमेंट्स होते हैं उसको इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सिर्फ बात यह है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों की वाकई में बहुत बड़ी दिक्कत है जिनका एज खत्म हो जाएगा। अगर रेलवे 24 में इलेक्शन देगा, 24 में मानो भर्तियां देगा, हो सकता है कि 23 में ना दे, 22 में ना दे, 24 में दे दे। तो ये अगर ये चीज पहले से कंफर्म रहेगी, तो जो बच्चा ओवर एज हो रहा है, कम से कम वो तो इस बात को समझ पाएगा, वो किसी और चीज की तैयारी कर सकता है, बिजनेस करना होगा तो बिजनेस कर लेगा। आप भी इस चीज को समझ पाएंगे जो अभी 21, 22, 23 साल के हैं, कि जब आप एकदम अपने उम्र के उस मोड़ पे खड़े होंगे कि जिसके बाद आपके लिए भर्तियां बंद हो जाती है। चाहे अगर आप एसएससी में है तो आप 27 साल या 30 साल को मान सकते हैं, बाकी किसी एग्जाम में 33 या 40 साल को मान सकते हैं। तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर आखिरी मोड़ पे खड़े होंगे तो आपके लिए कितनी परेशानी होती है, कि अगर एक साल भी कोई भर्ती लेट हो जाती है। तो हमारे और आपके लिए कहना आसान है, लेकिन उन व्यक्तियों से पूछिए या उन लोगों से पूछिए जो वाकई में इस मोड़ पे, आखिरी मोड़ पे खड़े हैं। तो आप सभी सहयोग करिए। रेलवे एग्जाम कैलेंडर की मांग जीके क्रेज बाय एमडी क्लासेस की शुरुआत है, और बहुत जल्दी नाम आप सभी के सामने उठाया जाएगा। क्या हैशटैग होगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। धन्यवाद इतने सपोर्ट के लिए। आशा करते हैं वीडियो अपने सभी दोस्तों की तरफ आप जरूर फैलाएंगे, अपने सभी अध्यापकों को दिखाएंगे, और साथ ही साथ इस चैनल को लगातार शेयर करके रेलवे परीक्षाओं में जो एक बड़ा नाम आपने एमडी क्लासेस का बनाया है, दूसरा नाम आप जीके जीएस का बनाएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया।